अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज क्लास 4 की बुक पेज नंबर 34 इस्लामियात यूनिट नंबर 5 से आज हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ही प्यारे पैगंबर, बहुत ही प्यारे बंदे और शुक्रगुज़ार पैगंबर थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या हम आपको बताएंगे, उनके बारे में जो अल्लाह की तरफ से इनका इम्तहान लिया गया और बेमिसाल उन्होंने सब्र की मिसाल कायम की, उन पे जो आजमाइशें आईं और फिर उनका इख्तिताम किस तरह हुआ, ये हम आपको बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ही शुक्रगुज़ार और फरमाबरदार पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बेशुमार नेमतें अता की थीं। आप अलैहिस्सलाम के मुलाज़मीन और मवेशियों की कई हज़ार तादाद थी। यह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मज़ार है। आप बेशुमार खेतों और बागों के मालिक थे। आपके साथ आप कबीले के सरदार भी थे। आप बहुत फ़याज़ थे, बहुत दिल खोल कर लोगों की मदद करते थे, लोगों को दीन की तालीम देते और उनको बुत परस्ती से रोका करते थे। यह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, रोज़ा मुबारक है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की शुक्रगुज़ारी की आदत की वजह से फ़रिश्ते हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर रश करते थे। एक रोज़ फ़रिश्ते हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इबादत फरमाबरदारी की तारीफ़ कर रहे थे कि शैतान से बर्दाश्त न हो सका। उसने कहा कि अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बेशुमार नेमतें अता की हैं, इसलिए वो अल्लाह का शुक्र करता है और इबादत में लगा रहता है। अगर ये नेमतें उससे छिन जाएं और वो मुसीबत में मुब्तला हो जाए तो वो ऐसा हरगिज़ ना कर सकेगा। अल्लाह ताला को अपने पैगंबर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र और फरमाबरदारी की मिसाल कायम करनी थी, इसलिए उनके हालात अचानक ख़राब होना शुरू हो गए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान शुरू हुआ। एक रोज़ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के गल्ले के गोदामों को आग लग गई और सब जलकर खाकस्तर हो गया। दुश्मनों ने उनके मुलाज़मीन को कत्ल कर दिया, तमाम माल मवेशी लूट कर ले गए और आपकी सारी औलाद एक दावत में शरीक थी कि अचानक उस मकान की छत गिर गई और सब दब के मर गए। इन तमाम वाक़यात के बाद भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम रोने धोने या शिकवा करने के बजाय अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते रहे। आपके तमाम माल मवेशी ख़त्म हो गए, औलाद मर गई और इसके बाद भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर एक और आजमाइश डाली गई और वो अचानक बीमार हो गए। इस बीमारी में आपके सर की खाल से लेकर पैरों तक के फोड़े निकल आए, जिनमें शदीद तकलीफ़ होती। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम किसी पत्थर या लकड़ी से के टुकड़े से जिस्म को खुजाते मगर इबादत में मसरूफ़ रहते। यहाँ तक कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म के फोड़े ज़ख़म बन गए, मगर आप अलैहिस्सलाम फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे। आपने अल्लाह का साथ नहीं छोड़ा और आपकी बीवी ने आपका साथ नहीं छोड़ा और आपने अल्लाह की शुक्रगुज़ारी नहीं छोड़ी, बल्कि सब्र से काम लेते हुए अल्लाह की हम्द व सना और इबादत में मशगूल रहे। आपकी बीवी आपकी खिदमत करती, लोगों के घरों के काम काज करके खाना लेके आती। इस तरह तकरीबन 18 साल इस बीमारी में आपको गुजर गए। एक रोज़ आप अलैहिस्सलाम की बीवी ने के बेहद इसरार पर अल्लाह ताला से फ़रियाद की कि जिसका ज़िक्र कुरान में इस तरह आता है, और अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि या इलाही, शैतान ने मुझे तकलीफ़ दे रखी है। सूरह स्वाद आयत नंबर 41। तो अल्लाह की रहमत जोश में आई और फरमाया, ज़मीन पर पैर मारो, ये चश्मा नहाने को ठंडा और पीने को मीठा है। रब्बी अन्नी मस्सनी यज़्ज़ुर व अंता अर्हमुर राहिमीन। ये सूरह अंबिया की आयत नंबर 83 है। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, ए मेरे रब, बेशक मुझे सख्त तकलीफ़ आ पहुँची और तू रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हर किस्म की नेमतों दे रखी थी और बहुत शुक्रगुज़ार थे। अल्लाह ताला ने इनकी आजमाइश और सब्र के लिए तदरीजन सब नेमतें छीन ली और जिस्मानी बीमारी में मुब्तला कर दी, लेकिन फिर भी इनकी ज़बान से नाशुक्री के एक भी अल्फाज ना निकला। आखिरकार जब तकलीफ़ हद से बढ़ गई तो 18 साल की आजमाइशों के बाद ये दुआ फरमाई। अल्लाह ताला ने आपकी ये दुआ कबूल फरमाई और दोबारा दौलत और सेहत से नवाज दिया। पारा नंबर 17 सूरह अंबिया आयत नंबर 83 और 84 में
अल्लाह ताला ने अपने इनामात उन पे भेजे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर पैर मारा, चश्मा उबल पड़ा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया, पानी पिया और देखते ही देखते आपका बदन ज़ख्मों से साफ़ हो गया और आप ना सिर्फ सेहतमंद हो गए बल्कि फिर से जवान हो गए। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र से खुश होकर उनकी बीवी को भी दोबारा से जवान कर दिया और पहले से भी ज़्यादा माल और दौलत और औलाद अता कर दी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि मैं दुख में पड़ गया हूँ, खुदाया तो उससे ज़्यादा रहम करने वाला कोई नहीं। फिर हमने उनकी दुआ सुन ली और उनके दुख को दूर कर दिया। हमने उनका घर बसा दिया और उनके साथ इतने ही और अता कर दिए। ये हमारी तरफ से उनके लिए रहमत थी और नसीहत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह की बंदगी करने वाले हैं। ठीक है, इस तरह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम दोबारा सेहतयाब हुए। अल्लाह ने उन पे अपने इनामात भेजे, उनकी औलाद उन्हें दोबारा अता कर दी गई, बल्कि ज़्यादा माल और दौलत औलाद अता कर दी गई। उनकी बीवी को दोबारा जवान कर दिया गया, उनके खेत खलियान दोबारा हरे भरे हो गए और अल्लाह ने उनको पहले से ज़्यादा नवाजा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की शुक्रगुजारी और सब्र की वजह से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत ही अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में शुमार होते हैं और बहुत बड़े पैगंबरों में और साबिर और शाकिर पैगंबरों में शुमार होते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दोबारा अपनी नेमतों से नवाजा और शैतान का सर नीचे कर दिया और शैतान को ये दिखा दिया कि मेरे बंदे हर हाल में जब मैं उनको अता करता हूँ तब भी और जब मैं उनसे छीन लेता हूँ तब भी मेरे बंदे मेरे ही हैं, वो कहीं नहीं जाते, वो किसी दूसरे के दर पर नहीं जाते और वो शुक्रगुजारी और सब्र शुक्रगुजारी छोड़ते नहीं। और जब उन पे आफतें या मुसीबतें आजमाइशें इम्तिहान आते हैं तो वो सब्र से काम लेते हैं और अल्लाह के रास्ते को नहीं छोड़ते, अल्लाह की हम्द व सना करते रहते हैं। और यही हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ हुआ और उनके सब्र और शुक्र से खुश होकर अल्लाह ने उनको दोबारा नवाज दिया और अपने पसंदीदा बंदों में और बहुत अच्छे बंदों में शुमार किया। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अपना अच्छा बंदा करार दिया, अच्छा बंदा फरमाया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जिस चश्मे से पानी शफ़ा मिली थी वो चश्मा आज भी उर्दन के एक कस्बा नवाह में मौजूद है। लोग उसे हम्माम अय्यूब और उनके घर को मकाम अय्यूब कहते हैं। तो बच्चों, हमें इस चैप्टर से ये सबक मिलता है कि जब अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों से नवाजता है तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और जब हम पे कोई इम्तिहान आता है या वो नेमतें हमसे छीन ली जाती हैं तो उस वक्त आहो बका और शिकवे करने के बजाय सब्र से काम लेना चाहिए और अल्लाह की हम्दो सना हर हाल में करते रहना चाहिए। ये दुनिया इम्तिहान गाह है, कभी अल्लाह देकर और कभी लेकर आजमाता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हर इम्तिहान में कामयाब करे और हम पे कोई ऐसी आजमाइश या इम्तिहान या बोझ ना डाले कि जिसे हम पूरा नहीं कर सकते, जिसे हम उठा नहीं सकते। अल्लाह आपको हम सबको आफ़ियत अता फरमाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।